हेलो कॉमर्स के रॉकस्टार, मैं हूं अनुज और स्वागत है आपका अनुज क्लासेस में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का वो चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो बोर्ड्स में भी आता है और जिंदगी में भी काम में आता है। और भाई मैं आपको अकाउंटेंसी ऐसे समझाऊंगा जैसे दोस्त अपने दोस्त को बिजनेस समझाता है। सिंपल, फन और 100% क्लियर। तो नोटबुक खोलो, पेन रेडी करो और चलो शुरू करते हैं। सोचो आप और आपके दो दोस्त भोला और चुन्नू मिलकर एक चाय की दुकान खोलते हो। नाम रखेंगे चाय दो ताजा। अब आप तीनों ने मिलके पैसा लगाया, काम बांटा। भोला जी चाय बनाएंगे, चिन्नू जी कस्टमर को डील करेंगे और आप गल्ला संभालेंगे। और जो भी प्रॉफिट होगा उसे आपस में बांटा जाएगा एक निर्धारित रेशियो, जैसे कि 3:2:1 में। इसका मतलब यह है कि 6 में से 3 हिस्सा आपको मिलेगा, 6 में से 2 हिस्सा भोला जी को मिलेगा, 6 में से 1 हिस्सा चिन्नू जी को मिलेगा। बस यही है पार्टनरशिप। 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करें और प्रॉफिट को एक एग्रीड रेशियो में बांटें। अब हम बढ़ेंगे इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन, जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा दी गई है। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए लॉफुल बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए और लॉफुल एक्टिविटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बिजनेस डाला है, बच्चों की किडनी गायब करेंगे आस पड़ोस से, वो कोई लॉफुल बिजनेस नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी, इसका मतलब है कोई भी पार्टनर सबके लिए काम कर सकता है। एक्टिंग फॉर ऑल, यानी अगर 3 लोगों की पार्टनरशिप फर्म है, उसमें से 2 लोग किसी कारणवश बिजनेस में नहीं आ पाए हैं, तो जो अकेला जो पार्टनर बचा है वो उनके बिहाफ पर डिसीजन ले सकता है उनके एब्सेंस में। आगे हम बढ़ेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की तरफ। तो चलो भाई, चाय दो ताज़ा से समझते हैं फीचर्स क्या क्या है। पहला, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, यानी कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर में मिनिमम 2 पार्टनर्स होने जरूरी हैं और मैक्सिमम 50। ये कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग निर्धारित है। दूसरा, एग्रीमेंट, यानी कि पार्टनर से बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे वो एग्रीमेंट रिटन हो या ओरल हो, जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। बेटर है कि उसे लिखकर ही होना चाहिए, क्योंकि ओरल में कल को लड़ाई हो सकती है। तीसरा, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट भी बटेगा और लॉस भी बटेगा जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें। नेक्स्ट है बिजनेस मोटिव, भाई सिर्फ बिजनेस होना चाहिए, चैरिटी या चोरी चकारी से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट, म्यूचुअल एजेंसी, ये मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी पार्टनर सबका एजेंट है, यानी सबके बिहाफ पे काम कर सकता है। मतलब भोला अगर कस्टमर को फ्री में चाय पिला दे तो चिन्नू को भी नुकसान होगा भाई। नेक्स्ट फीचर, अनलिमिटेड लायबिलिटी, अगर दुकान का लॉस हुआ तो पर्सनल प्रॉपर्टी से चुकाना होगा। मतलब चाय की दुकान डूबी तो घर की कुर्सी मेज भी जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। सबसे पहले होते हैं एक्टिव पार्टनर, जैसे कि हमारे रवि भाई डेली दुकान संभालते हैं, चाय बनाते हैं, पैसा भी लगा रखा है और मैनेजमेंट में भी योगदान देते हैं। दूसरे टाइप के पार्टनर्स होते हैं स्लीपिंग पार्टनर, जैसे कि प्रिया जी पैसा तो लगाया लेकिन काम करने नहीं आती, घर पे सोती रहती हैं। तीसरे टाइप के पार्टनर्स होते हैं नॉमिनल पार्टनर, जैसे हमारे समीर अंकल, उन्होंने सिर्फ अपना नाम दिया है, भाई उनका मोहल्ले में नाम चलता है इसलिए वो काम करने नहीं आते, सिर्फ अपने नाम का इस्तेमाल करने देते हैं। नेक्स्ट होते हैं पार्टनर्स इज प्रॉफिट ओनली, ये जो पार्टनर्स हैं इनके दोनों हाथों में लड्डू है, सिर्फ प्रॉफिट शेयर करते हैं, लॉस नहीं। नेक्स्ट होते हैं माइनर एज अ पार्टनर, भाई जो माइनर है वो 18 से कम के पार्टनर्स होते हैं। माइनर पार्टनर प्रॉफिट तो शेयर कर सकता है बट मैनेजमेंट नहीं करेगा। मतलब माइनर पार्टनर बोलेगा प्रॉफिट दो, लॉस नहीं दूंगा। अब बात करते हैं पार्टनरशिप का सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट, पार्टनरशिप डीड, मतलब बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर हमें नेम, एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम, एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, किस प्रकार का बिजनेस है, यानी हम सर्विस दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, कौन है, कैपिटल कितना कितना कंट्रीब्यूट किया है पार्टनर्स ने, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लेना देना है, पार्टनर को कितने रुपए की सैलरी मिलेगी, किसको कितना कमीशन मिलेगा, रूल्स फॉर एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन, और किस किस बेसिस पर एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन होगा। डीड मतलब भाई जैसे स्कूल की रूल बुक समझ लो। और अगर कोई पार्टनरशिप डीड में रजिस्टर्ड नहीं है तो पहला, फर्म को स्यूड करने का अधिकार नहीं मिलेगा और दूसरा, थर्ड पार्टी केसेस में प्रॉब्लम आ सकती है। और यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स अप्लाई होंगे।
जैसे कि प्रॉफिट शेयर इक्वली किया जाएगा। वो कुछ भी कहे पार्टनर्स कि भाई हम तो नहीं ज़्यादा लेंगे, मैं काम करने आता हूँ, नहीं, अगर डीड नहीं है तो सब में प्रॉफिट लॉस बराबर बटेगा। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देनी, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से नहीं लेनी, कोई पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, कोई पार्टनर को कमीशन नहीं मिलेगा। और यदि कोई पार्टनर, ध्यान से सुनिएगा, पार्टनर यदि फर्म को लोन देता है तो उस पर 6% पर एनम, ये पर एनम याद रखिएगा, 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज दी जाएगी पार्टनर को। समझिए, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ना कि फर्म ने पार्टनर को। ठीक है, ये 6% पर एनम याद रखिएगा। आगे आते हैं हमारे राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर। तो सबसे पहला राइट कि भाई बिजनेस के काम काज में योगदान होना, यानी कि टू टेक पार्ट इन बिजनेस। अपने बिजनेस की सभी अकाउंट्स को चेक करने का अधिकार, एक्सेस टू द बुक्स। और तीसरा, प्रॉफिट मिलने का अधिकार। किसी को पार्टनर बनाकर हम ये नहीं कह सकते नहीं भाई हम तुम्हें प्रॉफिट नहीं देंगे, भाई उसका अधिकार है। नेक्स्ट, पार्टनर की ड्यूटीज क्या है भाई, जिम्मेदारियां क्या है। उसको ड्यूटी ये है कि उसको सबसे पहले तो ईमानदारी से काम करना है, कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाना, खुद से बिजनेस की एसेट का इस्तेमाल करके अकेले में प्रॉफिट ले गया, ऐसे काम नहीं चलेगा। अपने हिसाब से अकाउंट्स को मैनिपुलेट नहीं करना, प्रॉपर अकाउंट्स रखने हैं। उसकी लायबिलिटी, भाई अनलिमिटेड लायबिलिटी, हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। एंड बाउंड बाय एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। यदि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और ए ने कोई काम ऐसा करा बिजनेस के एसेट का इस्तेमाल करके कि उसको मुनाफा हुआ, तो ये मुनाफा तीनों पार्टनर्स को मिलेगा। यानी अगर भोला भाई ने चिन्नू भाई से छुपाकर चाय बेच दी और उसका मुनाफा छिपा लिया, तो चिन्नू जी बोलेंगे ला भाई मेरा हिसाब दे। देखिए, ये चैप्टर बच्चों को काफी परेशान करता है। कोचिंग एंड स्कूल में पढ़ने के बाद भी इस चैप्टर में डाउट्स रह जाते हैं, लेकिन डाउट्स रहने का सबसे प्राइम कारण है एमलेस होकर इस चैप्टर को पढ़ना। आपको पहले ओवरऑल चैप्टर के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या पढ़ेंगे। तो एक ओवरऑल आइडिया मैं आपको देता हूं जो कि आपका चैप्टर बहुत इजी बना देगा। जो बात मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। आपके पास फंडामेंटल का क्वेश्चन आ जाए, आप सबसे पहले दिमाग लगाएंगे उसमें कुछ पीएनएल अकाउंट का तो नहीं है। भाई पीएनएल अकाउंट कोई अकाउंट नहीं है। पीएनएल अकाउंट एक ऐसा नॉमिनल अकाउंट है जिसके डेबिट साइड में फर्म के नुकसान, क्रेडिट साइड में फर्म के फायदे। यानी जो बिजनेस की निगाह से नुकसान है वो डेबिट साइड, जो बिजनेस की निगाह से फायदा है वो क्रेडिट साइड। इसमें सबसे पहली पोस्टिंग होगी ग्रॉस प्रॉफिट की। ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग प्रॉफिट भी कहते हैं क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से निकाला जाता है। डेबिट साइड में सारे नुकसान, जिसमें सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंटेज ना दे रखा हो तो मैंने आपको बताया था 6% पर एनम के हिसाब से पार्टनर को लोन का इंटरेस्ट दिया जाएगा। दूसरा आता है इसके अंदर में, यदि किसी पार्टनर ने बिजनेस को अपना घर, अपना कमरा किराए पे दे रखा हो तो पार्टनर उस पर अपना रेंट ले सकता है। तो पार्टनर का रेंट पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। और पीएनएल अकाउंट के अंदर जो भी चीजें आती हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मेरा मतलब है चाहे फर्म का फायदा हो, नुकसान हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब चीजें तो देनी ही देनी पड़ेंगी। तीसरी चीज जो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड आपको याद रखनी है वो आएगा मैनेजर्स कमीशन। देखिए, जितना मैं आपको बताना बस उतना याद रखिए। एक्स्ट्रा आप दिमाग ना ही चलाएं तो बढ़िया ही रहेगा, वरना आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जो एक्स्ट्रा दिमाग चलाने वाली चीजें हैं वो मैं अगली वीडियो में सब कुछ डिटेल से बता ही दूंगा, तो अभी जितना बताना उतना याद करिए। मैनेजर कमीशन जो होगा उसे दो तरीके से निकाला जाएगा। सबसे पहले बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, दूसरा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यदि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन से निकालना है तो उसमें जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसका मल्टीप्लाई नॉर्मल तरीके से परसेंटेज की तरह से करके निकाल देंगे। तो नेट प्रॉफिट में मान के चलिए 10% निकालना है तो 10% निकाल देंगे, तो जितना आंसर होगा वो मैनेजर कमीशन में लिख दिया जाएगा। आफ्टर चार्जिंग सेल्स कमीशन में क्या करते हैं, जो भी हमारे पास नेट प्रॉफिट आ रहा होगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज। इसका मतलब अगर ये 10% है तो नीचे मैं लिखूंगा 110, यानी कि 100 प्लस परसेंटेज, और जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, उससे मेरे पास मैनेजर कमीशन आ जाएगा आफ्टर चार्जिंग वाला। तो पीएनएल अकाउंट में क्या रखना है, क्रेडिट साइड ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स रेंट और मैनेजर कमीशन। इस प्रॉफिट में से इन सभी लॉसेस को माइनस करने के बाद हमारे पास वो नेट प्रॉफिट आएगा जो नेट प्रॉफिट अब पार्टनर्स में बांटा जाएगा। तो दूसरा खाता हमारे पास बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो एप्रोप्रिएशन उसका मतलब होता है डिवाइड हो जाना। यहां पर जो प्रॉफिट ऊपर नेट प्रॉफिट में आया है उसे पार्टनर्स में बांटा जाएगा। यानी कि ये जो खाता है ये स्पेसिफिकली सिर्फ पार्टनर्स के लिए बनाया गया है, पार्टनर्स में प्रॉफिट बांट कर दिखाने के लिए, जिसमें डिटेल्स दी जाती है कि किस तरीके से पार्टनर में प्रॉफिट बटा है। सबसे पहले इसकी शुरुआत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही होगी। तो जो ऊपर हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल के आया था वो हम पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख देंगे। इस बात को याद कर लीजिए पहले।
ये भी एक नॉमिनल खाता है। क्रेडिट साइड फर्म के फायदे आएंगे, डेबिट साइड फर्म के नुकसान आएंगे। बिजनेस की निगाह से जो फायदे हैं क्रेडिट साइड, बिजनेस की निगाह से नुकसान है डेबिट साइड। दूसरी चीज याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगी। अब ये क्या होता है भाई, मान के चलिए दो पार्टनर्स हैं ए और बी। पार्टनर ने फर्म से पैसा विड्रॉ किया, तो बदले में फर्म पूछेगा भाई मुझे इंटरेस्ट दो इसकी। तो जो इंटरेस्ट पार्टनर अपने बिजनेस को देता है ड्राइंग्स पर, उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं। तो बिजनेस की निगाह से तो ये फायदा होता है। तो बिजनेस की निगाह से फायदा है, इसलिए पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड इसको लिखा जाता है, जो भी अमाउंट दे रखा हो। पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब बिजनेस पार्टनर को उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट देता है, तो बिजनेस की निगाह से तो नुकसान है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड आता है। तो ये जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसका अलग से हम एक क्वेश्चन सीखेंगे जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने के तरीके दिए गए हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने के तरीके सीखेंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पार्टनर से रिलेटेड पार्टनर की सैलरी आती है, पार्टनर को मिलने वाला कमीशन आता है, ये सब पार्टनर के कैपिटल में जाने हैं। और ये सब होने के बाद में जो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आता है, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है इस प्रॉफिट में से ये प्लस कर दो, ये माइनस करने के बाद में जो प्रॉफिट होता है उसे डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। कभी कभी डिविजिबल प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। तो जो प्रॉफिट रिजर्व के रूप में रखते हैं उसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड टू रिजर्व के नाम से लिखा जाता है। रिजर्व हमेशा डिविजिबल प्रॉफिट पर निकलता है, ये बात सभी लोग याद रख लीजिए। अब ये जो डिविजिबल प्रॉफिट आया है ये पार्टनर्स के रेशियो में बटेगा। मान लीजिए दो पार्टनर है, तीन पार्टनर है, उनके रेशियो में बटेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर में। तो हमें इस चैप्टर के अंदर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड पूछा जाएगा, और पूरा का पूरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने को पूछा जाएगा। इसके बाद तीसरी चीज हमें याद रखनी है, पार्टनर्स कैपिटल। तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो पार्टनर की निगाह से बनेगा, यानी पार्टनर के जितने भी फायदे हैं वो क्रेडिट साइड जाएंगे, पार्टनर की निगाह से जितने भी नुकसान है वो डेबिट साइड जाएंगे। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनता है। पहला सिस्टम है फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम, ये कोई खाता नहीं है, ये तो सिस्टम है। तो फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम, और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम के हिसाब से कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं। कैसे बनेंगे इसको डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। अभी सिर्फ हम ये समझ रहे हैं कि हमें किस क्रम से क्वेश्चन याद रखने हैं, हम क्या क्या टॉपिक चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिक्स कैपिटल सिस्टम के अंदर में दो खाते बनते हैं, पहला बनता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम के अंदर सिर्फ एक खाता बनता है जिसे कहते हैं कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले पीएनएल बनाना सीखा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन सीखा, फिर सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर्स के फायदे हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे, और जितने भी नुकसान है वो डेबिट साइड जाएंगे। नेक्स्ट हमें चैप्टर में सिखाया जाएगा चौथा पॉइंट, पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में। तो देखिए पास्ट एडजस्टमेंट मतलब क्या है। अब जब हम ये चैप्टर कर रहे हैं तो इस चैप्टर के दौरान हमने अलग अलग खाते बनाए। खाते बनाते बनाते यदि कोई गलती हो गई, यानी पास्ट में कुछ गलती हो गई, उसे एडजस्ट करना सीख रहे हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हो गया, देना ही भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना भूल गए, पार्टनर को सैलरी या पार्टनर को कमीशन देना भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लगाना था, गलती से 8% लगा गए या 4% लगा गए। तो ऐसी गलतियों को सुधारने के लिए पास्ट एडजस्टमेंट आता है। प्रॉफिट जो था उसको गलत रेशियो में बांट गए, रॉन्ग रेशियो में से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उस चीज को सुधारने के लिए पास्ट एडजस्टमेंट आता है। अभी जो पास्ट एडजस्टमेंट है इसको दो तरीके से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले पास्ट एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है, यानी एक जनरल एंट्री से हो जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में बोर्ड ने सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री ना देकर अलग अलग एंट्री पूछी है, तो उसे हम पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हैं। तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री भी होती है और पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट से एंट्री सिखाऊंगा। तो ये दो चीजें आगे सिखाऊंगा। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, पांचवा टॉपिक, उसमें हम सीखेंगे गारंटी के बारे में। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब ये है कभी कभी जैसे मान के चलिए तीन पार्टनर्स थे, तीनों ने मिलकर फर्म को गारंटी दी, यानी कि पार्टनर्स ने अपनी फर्म को गारंटी दी कि भाई इस साल इतनी मेहनत करेंगे तो मैं इतना मिनिमम प्रॉफिट कमा कर देंगे। तो ये होती है पहली गारंटी जिसके अंदर में पार्टनर फर्म को गारंटी देते हैं। दूसरी गारंटी का केस सीखेंगे जिसमें मान के चलिए तीन पार्टनर्स थे, जो तीसरा पार्टनर था उसको मिनिमम 100 रुपए की गारंटी दी गई, और वाकई में जो प्रॉफिट बटा वो बटा 60 रुपए। तो जो 40 रुपए की कमी है वो ये दोनों बाकी बचे हुए पार्टनर यानी कि फर्म देगी। तो ये जो गारंटी है ये फर्म ने ये
गारंटी फर्म ने पार्टनर को दी है। तीसरे प्रकार की गारंटी होती है इंडिविजुअल गारंटी, यानी कि 3 पार्टनर्स थे और 3 पार्टनर्स में इस पार्टनर को गारंटी सिर्फ ए ने दी है, इसने गारंटी नहीं दी है, तो इस केस को कहते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल गारंटी। तो जिस क्रम से लिखी हुई है इसी क्रम से इन गारंटीज को सॉल्व किया जाता है। तो ये तरीका है गारंटी ऑफ प्रॉफिट सॉल्व करने का, इसको भी हम बिल्कुल डिटेल से समझाएंगे। तो ये क्रम सभी लोग याद करें। देखिए चैप्टर कितना आपका कंसाइज हो गया। मैं पहले आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा पीएनएल अकाउंट क्या है, उसमें इंटरेस्ट एंड लोन का कंप्लीट ट्रीटमेंट, मैनेजर कमीशन का कंप्लीट ट्रीटमेंट। फिर बताऊंगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, जिसमें मैं अलग से इंटरेस्ट एंड ड्राइंग पूरा जड़ सहित खत्म करवा दूंगा। इंटरेस्ट एंड कैपिटल कैसे निकालते हैं, हर प्रकार के क्वेश्चन पीवाईक्यू करवा दूंगा। अगर प्रॉफिट कम है तो उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं वो सब डिटेल से समझाऊंगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, दोनों सिस्टम से क्वेश्चन पीवाईक्यूज लेकर यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर ही समझाऊंगा। उसके बाद की वीडियो में मैं आपको पास्ट एडजस्टमेंट बिल्कुल डिटेल से और एक ऐसा तरीका बता दूंगा, जिनको पास्ट एडजस्टमेंट में दिक्कत आती है वो 15 मिनट में ऐसा कंसेप्ट बता दूंगा कि आपको पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस ढूंढोगे कि पेपर में कहाँ है, सबसे पहले कर दोगे। गारंटी ऑफ अ पार्टनर के बारे में पढ़ेंगे और मिक्स यानी और क्या घूमे फिरे क्वेश्चंस इस पूरे चैप्टर से आते हैं उसको पढ़ाऊंगा। तो इस सीरीज के अंदर में मैं आपका फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का जो चैप्टर है उसके बेसिक कंसेप्ट से लेकर एडवांस क्वेश्चन सब अपने सामने करवाऊंगा। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ कॉपी पेन हाथ में लेकर मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। तो ये क्रम सभी लोग देख लीजिए। हर क्वेश्चन जो भी हम टैकल करेंगे हर बार ये 6 की 6 चीजें हमें मन में अपने सोचनी है। तो दोस्तों आज हमने किया पार्टनरशिप का पूरा थ्योरेटिकल मसाला। अब पार्ट 2 में मिलेंगे जहां हम सीखेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स की प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स और कैपिटल अकाउंट के बारे में और सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के साथ में। तब तक इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर मारो। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक स्टडी स्मार्ट एंड स्टे शार्प।